वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलामी आम दे। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ज्ञान बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जान इसकी जाने पाए, चाहे जान बनेगी जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होए प्रसन्न हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा। सुरेश जी श्रीमाली आगे बढ़ा। अग्रिम संगठन के अध्यक्ष महोदय भी आगे मंच पर है। रेखा जी हिरण पीसीसी के आप श्रीमान मनोज जी पालीवाल जी प्रधान प्रदेश कांग्रेस सदस्य, AICC के सेवा दल के आगे प्रधान जगदीश जी मान सिंह का बाबू जी प्रधान है आगे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि उद्बोधन स्वरूप हमें आशीर्वाद वचन प्रस्तुत। नमस्कार, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन देश के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन अनेकों अनेक शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसके अंदर हमारा भीलवाड़ा जिला अग्रणी पंक्ति में आता है। इसके लिए हमारे सबके लिए गर्व की बात है। हम भीलवाड़ा जिले के वासी जितने भी हैं और कांग्रेस जन हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर हमारा जिला अग्रणी पंक्ति में रहा और केसर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, विजय सिंह जी पथिक, माणिक्यलाल जी वर्मा और अनेकों अनेक स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय रमेश चंद्र जी व्यास और उसके साथ ही शिवचरण जी माथुर और उनका पूरा माणिकलाल जी का परिवार और किसान आंदोलन जो पूरे देश के अंदर एक मिसाल है, वो हमारे जिले में हुआ, जिसमें अनेकों अनेक स्वतंत्रता सेनानी, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनको मैं आज बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हम ये आज़ादी की अंदर सांस ले रहे हैं। और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा करके, अंबेडकर जी से लगा करके, सबने इस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को सींचा है। और हम सबका अब कर्तव्य बन जाता है कि इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हम कांग्रेस जन
जी जान से जुट करके जो सांप्रदायिक ताकतें आज हमारे सामने खड़ी है, उन सांप्रदायिक ताकतों से एकजुट होकर के आज के दिन हम शपथ लेंगे और शपथ लेकर के ये वादा करेंगे एक दूसरे से, मन से, वचन से और कर्म से, कि हम सब मिल करके इसको पुनर्स्थापना करेंगे जिले के अंदर। और जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर देश के अंदर एक करने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, न कभी पहले कोई ऐसा नेता हुआ है, न कभी आने वाले टाइम में इतनी लंबी यात्रा करेगा। 3500 किलोमीटर की जो यात्रा बखूबी एक सफलतापूर्वक हिंदुस्तान में की, और उसके बाद के अंदर जो परिदृश्य बदला और विपक्ष जो बौखलाया, और जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकतों की जो सरकार है केंद्र में, वो बौखला करके हिल गई, तो आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता उन्होंने समाप्त करने की सुनियोजित षड्यंत्र की। पर उनको ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला भी कोई चीज देख रहा है। सत्य की जीत होती है, और सत्य की जीत हुई, और सत्य की जीत होकर के पुनः डबल शक्ति लेकर के राहुल गांधी हमारे बीच में आए हैं। हम सब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, राजस्थान में डोटासरा साहब के और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में अपने को राजस्थान के अंदर एक फिजा बदलनी है। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, पर ये आपके होने के कारण ये कोई असंभव नहीं है, क्योंकि आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मेरे को कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ से आपको देखता हूँ कि आप बराबर जो पार्टी की जो भी आदेश होते हैं उसको बखूबी निभाते हैं। ठीक है, उसका परिणाम मिलता है, कुछ कम मिलता है, कुछ ज्यादा मिलता है, पर जो भी अपना ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य में, वो जरूर मिलता है। और कर्म करना चाहिए, जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि हमारे को कर्म करना है, और कर्म हम करते रहेंगे तो ईश्वर हमारे को उसका प्रतिफल देगा। तो हमारा ये कांग्रेस जनों का कर्म है कि आपसी मनमुटाव, छोटे मोटे मनमुटाव मिटा करके एकता और अखंडता और भाईचारा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक सांप्रदायिक ताकतें अपने, अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो अपन लोग कैसे मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम अब ये वादा करते हैं आज के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, मैं तेजी से आपसे गुजारिश करूंगा, और मैं आपसे सबसे वादा भी करना चाहता हूं कि आपकी किसी की भी गर्दन को, आपके स्वाभिमान को मैं कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। चाहे किसी भी अग्रिम संगठन के कोई पदाधिकारी हो, चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे हारे जीते विधायक प्रत्याशी हो, हमारे नेता हैं जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर और भीलवाड़ा में जो प्रेरणादायक नेता रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, आप सब जानते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े नेता रहे हैं और यहाँ से राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान में नेतृत्व दिया है। ऐसे मेवाड़ के अंदर, ऐसे राजस्थान के अंदर हमारा भीलवाड़ा जिले का जो गरिमामय इतिहास रहा है वो कम हो गया है। ये मेरे को कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, कम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया। और अगर आप ठान लो, अगर आप संकल्प ले लो तो ये गौरव अपने को पुनः प्राप्त हो सकता है। आने वाला समय हमारा होगा और हमारा है, रहेगा। जिस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं, जो गरीबों के लिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के ऊपर जितनी सेवा होगी उससे अपने को जनता खुश होगी। अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसी के अनुरूप हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। राजस्थान में 53 योजनाएं, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। और राहत कैंप की जो योजनाएं जिस प्रकार सफलता प्राप्त की है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए। अपने को सावधान रहना है और बिल्कुल सावधान रह करके सजग रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अपनी स्थिति बहुत ताकतवर है। इसलिए ये कोई षड्यंत्र करेंगे, ये षड्यंत्र करके आपस में हिंदू मुस्लिम को भाई से लड़ाने की योजना, इनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। इनके पास एक ही कार्यक्रम है कि किस प्रकार से माहौल खराब करें और खराब करके और इसका हम फायदा उठावें। इसलिए अपने को सब सजग रहना है और आज के दिन तन मन और धन से अपने को प्रतिज्ञा लेनी है कि किस प्रकार से हम इस सांप्रदायिक, अपन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जब तक अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई में हम सफल नहीं होंगे तो हमारा राजनीति के अंदर रह करके काम करना निरर्थक है। इसलिए हम प्रण लेकर के ये काम करेंगे। आपको सबको सौभाग्य से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर शांति अहिंसा विभाग बनाया। अशोक गहलोत ने शांति अहिंसा विभाग बना करके राजस्थान भर के अंदर हर कोने में जहाँ पर शांति है, जहाँ अहिंसा है, वहाँ पर विकास चूमेगा।
इसलिए ये सब जिलों में शांति रहिंसा विभाग बनाए गए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। सभी मुख्यालय के ऊपर 24 ही उपखंड में शांति रहिंसा विभाग और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके अंदर लगे हुए हैं। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि आप शांति और अहिंसा को साथ लेकर के अपने इस कार्यक्रम को, कांग्रेस के कार्यक्रम को गति देंगे और जो अमर शहीद हुए हैं उनकी जो प्रेरणा है वो साथ लेंगे और जो छोटी मोटी बात अपन मिल बैठ के जिस प्रकार से आज राजस्थान के अंदर 50 जिले हुए हैं, मेरे को ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के अंदर बिना मांगे अशोक जी गहलोत ने दिया है। शाहपुरा को एक अलग जिला बनाया है, उसके अंदर जो राजस्थान में जो फिया बदली है, पर कुछ साथी अपने ही साथी पार्टी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के जन हैं और जिन्होंने इस जिले बनाने में मदद की है वो सब एक होकर के, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां कोई संयुक्त रूप से आंदोलन नहीं करती है। आज चुनाव होंगे, आज वार्डों के चुनाव होंगे, आज सरपंचों के चुनाव होंगे तो सामने भारतीय जनता पार्टी वाला हमारे सामने खड़ा होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये संयुक्त मोर्चा है। क्या निर्विरोध चुनाव हो जाएंगे? निर्विरोध चुनाव कभी नहीं हो सकते। हमारे सामने राजनीतिक दल रहेंगे, ये सब मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, आने वाले कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, हमारा वो चला गया, कुछ भी नहीं गया है। राजस्थान के अंदर 50 जिले हुए हैं और 50 ही जिलों के अंदर एक गौरवशाली इतिहास बना है। शाहपुरा जिला हुआ हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी शाहपुरा और भीलवाड़ा का मुझे ही प्रभार दिया गया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि शाहपुरा का अलग प्रभार दे, ये आला कमान का विषय है, पर अपने को जब भी रहना संगठित रहना है, एक रहना है। छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर पार्टी के लिए कभी भी आप कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपन है तो सब है, बाकी किसी नहीं। और आने वाले चुनाव के अंदर ये प्रण ले ले कि हाथ का पंजा सबसे बड़ा अपने लिए हाथ का पंजा है। पार्टी में किसको टिकट देगा, किसको टिकट नहीं देगा, अमुक को मिलेगा, अमुक को नहीं मिलेगा, ये पार्टी आला कमान का काम है। हमारा काम ये है कि चुनाव चिन्ह कौन लेके आया है। व्यक्तिगत ताकतें कुछ नहीं होती है, पीछे मुड़ के देख लीजिए व्यक्तिगत ताकतों की क्या असर हुई है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्योंकि आज है, सूर्य जब उदय होता है, जब उदय होता है तो उसका रूप अलग होता है, जब अस्त होता है तो उसका रूप अलग होता है। ये धरती का नियम है, ये शाश्वत सत्य है, इसको आप प्रण से बांध लीजिए और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाइए। आप सब यहाँ पढ़ा रहे, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कांग्रेस की बात आती है तो आप जी जुट होकर के एक साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं सभी महिला कांग्रेस और सभी अग्रिम संगठन, युवक कांग्रेस, सेवा दल, NSUI और मेरे वरिष्ठ जन सबका आज हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत क्रांतिकारी उद्बोधन आपका। सभी युवा साथियों को और सेवा दल के, कांग्रेस के, अग्रिम संगठनों के सभी अध्यक्ष महोदय पधारे, इसके लिए भी धन्यवाद। सभी एक साथ सावधान राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय आप 3 मरतबा बोलेंगे। तीन बार जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कौम के अंदर कौमी एकता का आप लोग जो पधारे और अपना जो
कौमी एकता का जो टोंक के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, उसमें भीलवाड़ा से भी पूरी टीमें गई, 50 के लगभग यहाँ से लोग गए। एक प्रशासनिक कार्यक्रम था, उसमें हमारे यहाँ के लोगों को सम्मानित किया गया था। उन सम्मान पत्र को यहाँ से जिला कांग्रेस की ओर से माननीय श्री माली जी, सुरेश जी पधारे और जगदीश जी मानसिका पधार कर इन लोगों को अपने प्रशस्ति पत्र दे। बोलो नाम बोलो भाई साहब बोलो। बदाम भाई गारू पधारे सबसे पहले। रामचंद्र जी गारू, गणेश जी माली, गणेश जी माली पधारे और अपना प्रशस्ति पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय से। मधुसूदन मोहनलाल जी पधारे और अपना प्रशस्ति पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय और चंद्र प्रकाश जी टेलर, चंद्र प्रकाश जी टेलर, प्रकाश सिंह जी पधारे। बंसीलाल जी खोईवाल, बंसीलाल जी खोईवाल पधारे। नंदलाल जी पधारे। अकरम अली जी मंसूरी, अकरम अली जी मंसूरी पधारे। दीपमाला लोट, विसर्जन 18 तारीख को वापस सवाई माधोपुर के अंदर शांति और अहिंसा विभाग की ओर से आयोजन है। जो भी अपना चलना चाहता है साथी, सभी कांग्रेस जन से निवेदन है कि सब यू में खड़े हो जाएं। एक बहुत ही शानदार विहंगम व्यू आ रहा है, इसलिए एक बड़ा अच्छा फोटो आएगा, ग्रुप फोटो गांधी जी के साथ में और माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में। सब लोग यही परिसर में एक यू में खड़े हो जाएं, जिसमें हर एक व्यक्ति का चेहरा है और हर एक व्यक्ति की उपस्थिति है। एक साथ मदरिया साहब, अजय साहब, यू में एक मिनट रुको, एक साथ लेंगे साहब, 2 मिनट साथ लेंगे। प्रांगण में पधारे हुए झंडारोहण कार्यक्रम में अवश्य पधारे। हाँ, एक मिनट। चलो सामूहिक प्रणाम।